तो इस वजह से कल क्लास नहीं हो सकी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम कहते हैं SMO। इसके अलावा एक और टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट मैं आपको SMO यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और फर्दर इसकी प्रैक्टिकल क्लास इंशाअल्लाह ताला कल होगी, जो हमारी कल क्लास मिस हुई है। इस वजह से कल सेकंड टाइम कोशिश करेंगे कल रात को कि एडजस्ट करें क्लास को, ताकि वो प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मकसद ये होता है कि अगर आपने अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया, उसकी सारी टूल्स वगैरह सर्विसेज टेम्पलेट्स आपने ऐड कर लिए, तो उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए मज़ीद हमें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है, ताकि आपका फेसबुक पेज जो है वो फेसबुक की सर्च बार पे फ्रंट लिस्ट पे आपको नज़र आए, टॉप ऑफ द लिस्ट। मिसाल के तौर पे मैं बकर में बैठ के अपना एक फेसबुक पेज बनाता हूँ। मैं सारी सर्विसेज उसमें ऐड कर देता हूँ। सारी सर्विसेज ऐड करने के बाद, पेज की इनिशियल सेटिंग्स करने के बाद, लाहौर में अगर कोई मेरा दोस्त रहता है, वो फेसबुक पेज को सर्च करता है, तो उसको मेरा पेज शो नहीं होता और वो मुझे कहता है कि जी आप लिंक सेंड करें। मेरा बिजनेस सारा डिजिटलाइज हो, एक अच्छे तरीके से मैंने फेसबुक पेज बनाया हो, मैं फेसबुक पेज के थ्रू मार्केटिंग कर रहा हूँ, एड कैंपेन्स को चला के मैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस भी सेट कर लूँ, ठीक है, मुझे क्लाइंट्स भी मिल रहे हों, कस्टमर्स भी मिल रहे हों, लेकिन मेरा पेज फेसबुक की सर्च बार पे किसी को नज़र ना आ रहा हो, तो ये बहुत ही मायूस कुन बात होगी। अगर आपका कोई क्लाइंट आपको पे कर रहा है अच्छे खासे पैसे, आप उसके एड कैंपेन्स को चला रहे हैं, आप उसका बिजनेस देख रहे हैं और उसका फेसबुक पेज फेसबुक की सर्च बार पे नज़र ही नहीं आता सर्च करने से, तो मेरे ख्याल से उस फेसबुक पेज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसमें बेसिकली हम कुछ एफर्ट्स करते हैं फेसबुक पेज की एसएमओ करने के लिए, ट्विटर के अकाउंट की करने के लिए, इंस्टाग्राम के अकाउंट के हवाले से। यूट्यूब हमारे टॉपिक में शामिल नहीं है पूरे कोर्स में, तो हम बेसिक जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हमने फेसबुक के पेज क्रिएशन की, पेज की सेटिंग्स की, उसके बाद फेसबुक पेज की सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ये आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है। हमने जब फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में डिस्कस किया था फेसबुक की एड कैंपेन्स के हवाले से, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फेसबुक की जितनी भी कैंपेन्स हैं एड के हवाले से, वो सारी पेड कैंपेन्स हैं, जिसमें हम फेसबुक को पैसे पे करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी रकम जो है फेसबुक को पे नहीं करनी पड़ती। ये मोस्टली नॉन पेड कैंपेन्स होती हैं, ठीक है। ये खुद आप ऑर्गेनिक अपनी टेक्निक्स को, अपने हैशटैग्स को, कीवर्ड्स को प्लेस करते हुए आप इस चीज़ को खुद से करते हैं। अब ये नॉन पेड कैंपेन्स कैसे हैं? नॉन पेड कैंपेन्स ऐसे हैं कि आपने फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है, इनिशियल सारी सेटिंग उसकी कर ली है, फ़ोन नंबर ऐड कर लिया है, लोकेशन ऐड कर, टेम्पलेट्स को अच्छे तरीके से ऐड कर लिया है अपने बिजनेस के हवाले से। उसके बाद आपने एक ज़बरदस्त सा लोगो डिज़ाइन करना है अपने बिजनेस के हवाले से, जो कि हम मेन प्रोफाइल पे लगाते हैं। इसके बाद हमने कवर फोटो पे लगाना है। उसके बाद अगर आपका फेसबुक पेज भी है और ट्विटर का अकाउंट भी है, तो यहाँ पे आपने एक फोकस करना है एक चीज़ पे, वो है ब्रांड इमेज। ये आप नोट कर लें, फोकस ऑन ब्रांड इमेज, कि जो आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है फेसबुक के पेज पे, आपने ट्विटर पे भी वही यूज़ करनी है, ठीक है। ट्विटर पे जो आपने कवर फोटो लगाया है, आप वही फोटो फेसबुक पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा आपका इंस्टाग्राम पे है, तो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल वही प्रोफाइल फोटो होगी, वही कवर फोटो होगा, ठीक है। इसके बाद लोगो के हवाले से तो ये होगी कि आपने ब्रांड क्रिएट करनी है और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आपने एक ही इमेज को रखना है, ठीक है। जो मेन होगी उसे कहते हैं हम ब्रांड इमेज। इसी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में ख्याल रखना है। एसेट्स को पूरा कर देना है कि आप अपनी सर्विसेज के हवाले से अपने फ़ोन नंबर को, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन वगैरह etc, ये सब चीज़ें भी आपने मोस्टली ऐड करनी है, ठीक है, एहतियात के साथ। इसके बाद
फेसबुक पेज की सेटिंग्स में आता है एक ऑप्शन अबाउट अस का। अबाउट अस का बेसिक मतलब होता है हमारे मुतालिक। आपका जो भी बिजनेस है, आप उस बिजनेस के मुतालिक एक 4 से 5 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये 4 से 14 लाइनें भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, लेकिन आपने फोकस करना है 4 से 5-6 लाइनों के दरमियान आपने ना ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका फेसबुक पेज है, जिस बिजनेस के हवाले से भी है, आपके क्लाइंट का है, आपका खुद है, ज़ाती पेज है, तो उस पेज के हवाले से सुटेबल सी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। अगर आपके पास होटल लाइन का पेज है तो आप होटल लाइन से मुतालिक लिखेंगे। आपके पास अगर क्लॉथ्स का कोई पेज है तो आप क्लॉथ्स की कैटेगरी के हवाले से एक सूटेबल सी डिस्क्रिप्शन को वहाँ पे ऐड करें। उसके बाद आपने वहाँ पे कुछ हैशटैग्स और कीवर्ड्स को प्लेस करना है। उस कैप्शन के नीचे आपने उस बिजनेस से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एड कैंपेन के अंदर वो तो था कि हमारी एड कैंपेन्स के अंदर अगर हम हैशटैग्स को और कीवर्ड्स को प्लेस करेंगे तो हमारा एड ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुंचेगा जो कि इंटरेस्ट रखते होंगे उस चीज में। जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल के तौर पे कि आप शूज का कोई ब्रांड आपके पास है और शूज की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो शूज से रिलेटेड आप हैशटैग्स और कीवर्ड्स को प्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली शूज लाइकिंग क्लाइंट्स तक या कस्टमर्स तक वो पहुंच जाएगा। इसी तरीके से आपने अपने अबाउट अस में डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद, अपने मुतालिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन या बायोडाटा लिखने के बाद, besthashtags.com की वेबसाइट से उस बिजनेस से रिलेटेड आपने हैशटैग्स को सर्च करना है। ठीक है, आपका क्लॉज का बिजनेस है तो क्लॉज बिजनेस आप सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको हैशटैग्स मिल जाएंगे जो कि आपने 15-16 वहां से कॉपी पेस्ट कर लेने। कॉपी करके और फर्दर आप अबाउट अस में उसको प्लेस कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जब बंदा सर्च बार पे, फेसबुक की सर्च बार पे हमारा फेसबुक पेज सर्च करेगा, मिसाल के तौर पे हमारे ब्रांड का नाम है बोरजान, बोरजान शूज। जैसे ही वो बंदा फेसबुक पे लिखेगा बोरजान शूज, टॉप ऑफ द लिस्ट आपका फेसबुक पेज उनको नजर आएगा। इस तरीके से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होगी। दूसरी बात यह है कि आपने फेसबुक की ऐप को, ट्विटर की ऐप को अपडेट करते रहना है फर्दर, क्योंकि जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये बाय द टाइम चेंज ये अपडेशन होती रहती है इनकी, और जितनी इनकी मेन सेटिंग्स होती हैं ये इनको अपडेट करते रहते हैं फर्दर। कुछ अपडेशन ऐसी होती हैं कि न्यू एंड नॉवल थिंग्स ना हमें देखने को मिल रही होती हैं, जैसे फेसबुक पे आजकल लाइव का ऑप्शन है, ये पिछले कुछ अर्सा पहले जो नहीं था। तो इस तरीके से और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन ऐसे हैं। फेसबुक पे स्टोरी वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से काफ़ी ऐसी सेटिंग्स हैं जो फर्दर टाइम बाय टाइम चेंज हो जाती हैं। तो आपने फेसबुक पे अपनी एप्लीकेशन की अपडेशन करते रहना है। इसके बाद ट्विटर का आपका अकाउंट है तो ट्विटर की अपडेशन आप करते रहेंगे। तो यानी कि फेसबुक की जितनी न्यू सेटिंग्स होगी आपने उससे टच रहना है, इन रहना है, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ ऐसे और इस तरीके से करनी है। इसके अलावा अगर उस फेसबुक पेज से कोई चीज़ लाइव चलाई जाए, लाइव उस चलाने के बाद या उस फेसबुक पेज पे कोई वीडियो कमर्शियल ऐड की तरह अपलोड करने के बाद उसको डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर किया जाए। मिसाल अगर मेरे शूज़ का ब्रांड है, शूज़ से रिलेटेड मैंने एक ऐड वीडियो बनाई है, कंपोज़ की है, तो मैं उसको एडिट करने के बाद उसको फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ और फर्दर उसको मैं 50 से 100 ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देता हूँ, जो कि शूज़ से रिलेटेड है। ठीक है? फेसबुक के ग्रुप्स को मैं सर्च करूँगा, उनको जॉइन करूँगा, जॉइन करने के बाद मैं उनको वहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो ये ऑटोमैटिकली वहाँ से जो लोग देखेंगे, उसको शेयर करते रहेंगे फर्दर। मार्केट में एक आपकी न्यू ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जो है वो ऑटोमैटिकली रन करती रहेगी विदाउट एनी पेमेंट। यानी कि आप ये फेसबुक को इसके लिए को पेमेंट नहीं करेंगे, ये नॉन पेड कैंपेन्स होगी। ये भी हमारी एक इनिशियल ये न्यूली टेक्निक है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में कि हमने अपने फेसबुक पेज की ऑप्टिमाइजेशन को कैसे करना है। इसके अलावा आपने फेसबुक के एल्गोरिदम से टच रहना है कि इन दिनों फेसबुक का एल्गोरिदम क्या चल रहा है, फेसबुक के न्यू रूल्स क्या हैं, फेसबुक की न्यू पॉलिसीज़ क्या हैं। इसके अलावा अगर आप ट्विटर को चला रहे हैं तो ट्विटर की न्यूली जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी आपने उन सब से टच रहना है, ताकि अगर आपको उन चीज़ों के बारे में क्लियर पता है कि ये टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को ऐसे प्रमोट कर सकते हैं,
तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। फर्दर इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में, जो कि हमारी गुजरी हुई कल को होनी थी, इंशाल्लाह ताला आने वाले कल में हम उस क्लास को डिस्कस करेंगे। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की ये क्लास प्रैक्टिकल होगी कल, और प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा कि कैसे अपने हैशटैग्स को सर्च आउट करके अपने अबाउट अस में प्लेस करना है। इसके अलावा कैसे अपने टेम्पलेट्स को सेट करना है, और किन किन चीज़ों को प्लेस करने के बाद आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कुछ सवाल हो तो आप मुझसे ज़रा डिस्कस करें। जी, किसी को कोई सवाल है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर दें या फिर चैट बॉक्स में बता दें। जी, किसी को कोई सवाल है? आज क्लास की तादाद बहुत कम है, तो मैं काइंडली मैम से कहूँगा कि आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, या जो भी होस्ट हैं स्क्रीनशॉट्स ले लें। आपने ये मतलब आज की अटेंडेंस लगानी है, ठीक है? एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है, वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, एसईओ। एसईओ बेसिकली होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये गूगल की वेबसाइट्स के लिए की जाती है कि हम अपनी वेबसाइट को टॉप ऑफ द लिस्ट या गूगल की सर्च बार पे कैसे लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब से बात की जाए तो HVL जो है वो इस वक्त डिजिटली टॉप ऑफ द लिस्ट है कि हम अगर फिर गूगल पे सर्च करें कि टॉप बैंकिंग सेक्टर्स इन पाकिस्तान, तो हमें HVL जो है टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा। तो कैसे अगर आपका क्लाइंट है, आप उसकी वेबसाइट को देख रहे हैं, आप वेब डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो कौन सी हैशटैग्स को या कौन से कीवर्ड्स को आप प्लेस करने के बाद उसकी एसईओ कर सकते हैं। उन टेक्निक्स को ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ये एसएमओ और एसईओ में थोड़ा सा डिफरेंस है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली सोशल एप्स के लिए की जाती है, और एसईओ बेसिकली वेबसाइट के लिए की जा सकती है। जो भी वेब डेवलपर होता है, अगर वो एसईओ का एक्सपर्ट है, तो आजकल वेबसाइट्स के हवाले से जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे, या जिनकी वेबसाइट्स हैं, जिनकी कोई कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, तो वो आपको अच्छा खासा पे करेंगे। ये क्लास भी हम डिस्कस करेंगे। ये तकरीबन क्लास हमारी 2 से 3 सेशन पर मुश्तमिल होगी, और ये बड़ी मुश्किल क्लास होगी। तो मैंने ये टॉपिक को हमने एडजस्ट किया कोर्स के एंड पे। जब हमारा कोर्स नियर बाय एंड होगा, तब ये 2-3 क्लास में इंशाल्लाह ताला ये हम क्लियर करेंगे। एसएमओ ये इजीली हो जाती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक क्लास में या 2 क्लास में सीखी जा सकती है। तो इंशाल्लाह ताला कल के प्रैक्टिकली करके हम इसको बेहतर कर लेंगे। जी। और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें। लेकिन आज बहुत दुख हुआ और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तादाद जो है वो बहुत कम है। सॉरी सर, नेक्स्ट हम ख्याल रखेंगे। और आज किसी का शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कल नाइट टाइम में 7 बजे या 8 बजे आपको ग्रुप में टाइम बता दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल नाइट टाइम में
ये क्लास होगी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिकल क्लास होगी। जैसे टैबलेट पे पहले की थी क्लास, वैसे ही हम प्रैक्टिकली ये सेशन इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। और अटेंडेंस के हवाले से यही है कि आपने स्क्रीन शॉट ले लेना है। जिनकी अटेंडेंस मिस है थ्रू आउट, अगर 10 क्लासेस हैं तो वो 5 क्लास में मिस हैं या 5 में मिस हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स इशू नहीं होंगे। और मैंने ये बात पहले भी क्लियर की थी कि सर्टिफिकेट कोई एक पेपर नहीं होगा, सर्टिफिकेट की एक वैल्यू होगी। और जब आप अपनी सीवी के अंदर वो चीज़ें मेंशन करेंगे तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अटेंडेंस मस्ट है। अटेंडेंस मैं खुद देखूंगा कि कितनी अटेंडेंस किसकी है और कितनी है, उसी हिसाब से उनको सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। तो काइंडली समरीन यूसुफ साहबा, आप स्क्रीन शॉट्स ले लें और अटेंडेंस लगा लें। जी जी सर, मैंने ले लिए स्क्रीनशॉट। मैं एक पेज पे इन्हें मेंशन कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया। आज की क्लास यहाँ इख्तिताम को पहुंची। अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे चैट बॉक्स में कर सकते हैं। 6 बजे के बाद पैकेज नहीं होता, उससे पहले रख लें क्लास। चलें ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मैं डिस्कस कर लेता हूँ और मैं खुद टाइम मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये सेशन हमने वीकेंड पे रखे थे और वीकेंड ऑलमोस्ट फ्री होता है। तो कल ये हमारी क्लास थोड़ा रूटीन से हट के है, या फिर इसको नेक्स्ट वीक पे ले जाते हैं। कोशिश करते हैं कि कल ये डे टाइम में हो जाए। जी सर, थैंक यू सो मच। जी इंशाल्लाह सेकंड टाइम में ही होगी है आमना बीबी साहबा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल सेकंड टाइम में रखें, 4 बजे 5 बजे के 6 बजे के लगभग। कोशिश मेरी होगी कि टाइम निकालूं आप सबके लिए। नहीं तो फिर ये नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगले सैटरडे संडे को ये क्लास होगी। जी सर, थैंक यू। और एक और फीमेल ने मुझे पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज किया था, मैं उसको रिप्लाई नहीं कर सका। मैंने 2-3 चीज़ें उनको मेंशन कर दी थी, बाद में शायद मुझसे चैट डिलीट हो गई थी तो रब्ता नहीं हुआ था। अगर वो इस टाइम पे मेरी वॉइस सुन रही हैं, जिनका कोई इशू था फेसबुक पेज से रिलेटेड, तो काइंडली मुझे वो इनबॉक्स में दोबारा से रिवाइज करवा दीजिएगा ताकि वो आपका इशू जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें, जिनका फेसबुक पेज में कोई इशू आ रहा था और जिन्होंने मुझे मैसेज किया था। आरफा आपका कोई इशू था मेरे ख्याल से। चले ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई इशू हो पिछली क्लासेस में फेसबुक पेज के हवाले से या फेसबुक पेज की सेटिंग्स के हवाले से, तो मुझे मेंशन कर दें। अगर किसी का कोई इशू है तो काइंडली आप बता दें। बूस्टिंग आपको नहीं आई थी तो आप मेरे ख्याल से पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं होगी। अगर आप प्रेजेंट थे तब भी आपसे बूस्टिंग नहीं हुई। तो फिर आप उस लेक्चर को जो है वो फुली देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो मैम आपको लिंक मेंशन कर देंगी। आप उस लेक्चर को फुल्ली देख लीजिएगा और फिर भी समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा इनबॉक्स में। मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर दूंगा, उससे आपके लिए ये हेल्पफुल होगा सीखने में। इजीली कोई प्रैक्टिकल क्लास की थी, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था, इजीली बंदा सीख सकता है। तो काइंडली आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको मज़ीद डिस्कस में मज़ीद तफसील के साथ आपको डिस्कस करता हूँ। और किसी का कोई सवाल?
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें। ज़िले हुमा भाई, आप मुझे आज व्हाट्सएप पे लाजमी रब्ता करेंगे आप। ज़िले हुमा अब्बासी, काइंडली आप भैया, आप मुझे व्हाट्सएप पे लाजमी मैसेज करेंगे। आज की क्लास में यहाँ पे एंड कर रहे हैं। किसी को कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में आपको SMO यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल बात जी सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।